हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मेरी कोई ब्लॉग नहीं, आज मैं आप लोगों से एक टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। जिन भी हाउसवाइफ को ये लगता है कि पढ़ना तो है लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो बस उसी टॉपिक पे मेरा आज का ये वीडियो है। मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हाउसवाइफ के लिए ना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना जो है वो आसान बात नहीं होती है। सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए इतने ज़्यादा काम रहता है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती हैं कि हम उन जिम्मेदारियों के बीच में फंस के रह जाते हैं और अपने लिए, अपने गोल के लिए टाइम निकालना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी खाना बनाना है तो कभी बच्चों को देखना है, और ऐसे में पढ़ाई का जो टाइम है ना वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने ठाना है कुछ करने का और सही प्लानिंग आपने किया है, तो उस चीज़ को करना जो है वो इतना आपके लिए चैलेंजिंग या इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने प्लानिंग के हिसाब से आपने काम अपना किया तो आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप 10 से 12 घंटे नहीं, लेकिन हाँ, आप 6 से 7 घंटे आराम से जो है अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। और 6 से 7 घंटे पढ़ना ही बहुत इनफ है आपका, अगर किसी एग्ज़ाम को निकालना है तो उसी के लिए मैंने ये टाइम टेबल अपना बनाया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपना स्टडी टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कि हमारा पहला स्लॉट जो वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट है वो है मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग में हमें अपनी उठ कर के स्टडी करनी ही करनी है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो आपका सबसे ही प्रेशियस टाइम होता है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके आप 5 से 7 अपनी स्टडी जो है वो 2 घंटे दे सकते हैं। अगर किसी के घर में जो है घर का काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है या फिर 6 बजे तक काम स्टार्ट हो जाता है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो बना सकती हैं। 5 के बजाय आप 4 बजे उठ जाइए, तो 4 से 6 आप पढ़ सकती हैं। तो 5 से 7 आपको पढ़ना है, और वो भी आपको पढ़ना है आपका स्टैटिक सब्जेक्ट। और स्टैटिक सब्जेक्ट में आप कोई भी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको जिसमें लगता है कि आपको ज़्यादा याद करने में या फिर समझने में परेशानी होती है, तो आप उसको मॉर्निंग में ही रखिए। क्योंकि मॉर्निंग में जो है आपको अच्छे से पीसफुल माइंड के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेटर जो है वो समझ में आएंगी। तो आपने 5 बजे आप उठ गए, 5 से 15 मिनट आपने अपना फ्रेशन अप वगैरह और पानी वगैरह गर्म किया, उसके बाद बैठ गई पढ़ने के लिए। और 5:15 से 6 AM तक जो है वो अपना स्टडी करिए। उसके बाद फिर आप अपने नोट्स बनाइए, और इस तरह से आप अपनी स्टडी जो है वो 2 घंटे अपनी कंप्लीट कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं बस इसमें आपको टाइम शेड्यूल आपको बता दे रही हूँ कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद 7 बजे के बाद आप अपना उठ जाइए, घर के काम में लग जाइए। जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना है, बाकी घर के सारे काम वगैरह हैं, तो आप उसको 7 से 11 के बीच में 4 घंटे में आराम से घर के सारे काम जो है वो फिनिश हो जाएंगे। और इस बीच आप क्या कर सकते हैं कि 7 से 11 के बीच में, जैसे जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं या फिर झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उस टाइम आप ईयरबड लगा करके अपना यूट्यूब से करंट अफेयर की वीडियोस जो है वो सुन सकते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर भी रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 घंटे आपने काम को निकाल लिए, 7 से 11। फिर उसके बाद आता है हमारा आफ्टरनून स्लॉट, जो कि हमें करना है कम से कम 2 घंटे। अगर नहीं 2 घंटे हो पाता है तो आप 1.5 घंटे रखिए, लेकिन आफ्टरनून में अपना हल्का स्लॉट रखिए। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है ना कि आप जब घर के काम वगैरह करके थक जाते हैं, तो फिर पढ़ाई में उतना ज़्यादा आप इफ़िशियंसी नहीं लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्का शेड्यूल अपना रखिए, जो कि आफ्टरनून के लिए है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर आपने जो पढ़ा है या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, या उसको आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसकी क्लास ले सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ सकते हैं। 11:20 से 12 तक आपने अपना करंट अफेयर जो है वो 40 मिनट का अपना क्लास वगैरह लिया। उसको करने के बाद आप 12 बजे से फिर 1 बजे तक अपना कोई एक दूसरा जीएस सब्जेक्ट लीजिए। 2-2 सब्जेक्ट एक साथ में लेके चलिए। मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट लेके चलिए, और फिर आफ्टरनून में आप कोई ईजी सब्जेक्ट जो आपको, जैसे कि पॉलिटी हो गया, बहुत लोगों को सही लगता है, तो आप उसको ईजी सब्जेक्ट को आप आफ्टरनून में रख सकते हैं। दोपहर में आप 12 से 1 घंटे अपना जीएस का एक सब्जेक्ट और लेके चलिए। तो यहाँ पे भी आपकी करीब 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया और 1 घंटे 40 मिनट यहाँ पे पढ़ लिए, तो 1 बजे के बाद फिर आपका लंच टाइम हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे बच्चे स्कूल गए हैं, तो स्कूल से आने के बाद उनको अपना खाना पीना खिलाइए, रेस्ट करिए और अपना फैमिली टाइम दीजिए। 1 बजे से 3 बजे तक आप 2 घंटे आराम से अपना काम वगैरह करिए, या फिर जो भी आपका रूटीन है आप उसको करिए। फिर 3 बजे के बाद रेस्ट करने के बाद आप उठिए,
फिर आप अगर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो लेना है लीजिए, या फिर चाय वगैरह अगर फ्रेश होने के लिए लेनी है तो आप ले लीजिए। उसके बाद 3:30 से आप फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। 3:30 से आपका इवनिंग स्लॉट होगा, जो कि आप मेंस के रिगार्डिंग पढ़िए 2 घंटे, 3:30 टू 5:30, जिसमें आप मेंस के रिगार्डिंग अभी जैसे जो लोग 26 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए है कि आप GS 5 और GS 6 से स्टार्ट करिए। तो पहले आप GS 5 ले लीजिए और GS 5 से अपना रीडिंग स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपनी इस पर स्ट्रेंथ बनाइए। 2 घंटे में आपको अच्छा खासा एक टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2 घंटे कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है। तो आप 2 घंटे में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आप GS 5 का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप 5:30 से फिर आपका इवनिंग का चाय वगैरह का टाइम हो जाएगा, डिनर का टाइम 5:30 टू 8:30 आप इसको रख लीजिए। देखिए अब किसी किसी के यहाँ डिनर जो है वो जल्दी हो जाता है, किसी के यहाँ थोड़ा लेट होता है। तो जिनके यहाँ जैसे कि आप 5:30 के अराउंड नहीं फ्री है, आप शाम को जल्दी आपके यहाँ डिनर नहीं बनता है, तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। 6 बजे तक पढ़ लीजिए, 6:30 तक पढ़ लीजिए और इधर थोड़ा लेट स्टार्ट करिए, आप थोड़ा सा ज़्यादा आराम कर सकते हैं। तो वो आपको ये जैसे कि मैंने अपने रिगार्डिंग बनाया है, तो आप इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपके घर का रूटीन कैसा है, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो मेरा जो है वो डिनर का टाइम थोड़ा जल्दी होता है, तो मैं जल्दी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने 5:30 के बाद अपना डिनर प्रिपरेशन प्लस बच्चों के साथ थोड़ा सा उन लोग को पढ़ाना लिखाना, मतलब ये 3 घंटे में मेरा सारा जो है वो काम होता है। तो ये 3 घंटे आप अपना फैमिली टाइम दीजिए। उसके बाद फिर आता है आपका नाइट स्लॉट। नाइट के टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको 1 घंटे रखिए रिवीजन करने के लिए। पूरा दिन का पढ़ा हुआ आप रात में रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वो अगले दिन फिर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। और रिवीजन ना करने की वजह से फिर वही होता है, हम बार बार भूलते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर हमको क्या करना है कि आधे घंटे हम अपने MCQs घटना चक्र से लगाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हमने जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है GS का, जैसे कि मॉर्निंग में जो भी हमने GS का सब्जेक्ट पढ़ा है और आफ्टरनून में जो भी पढ़ा है, उस टॉपिक का हम घटना चक्र से उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आधे घंटे में हम 15-15 मिनट करके दोनों सब्जेक्ट का जो है MCQs लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी यहाँ 2 घंटे पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है। अब एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें क्या करना है कि घटना चक्र से उसके क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। तो यहाँ 1 घंटे हमने रिवीजन किया जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद उसके आधे घंटे हमने उसके MCQs प्रैक्टिस किए घटना चक्र से। तो इस तरह से आप करीब 6 से हमारा जो है करीब 7.5 घंटे का ये टाइम टेबल हमारा निकल गया कि यहाँ पे 1.5 घंटे इधर, 1.5 घंटे इधर, 3 घंटे हो गया, 7 घंटे का टाइम हमारा निकल गया और 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4 घंटे का टाइम हमारा इधर हो गया मॉर्निंग और इवनिंग में, और 1.5 घंटे हमारा आफ्टरनून में और 1.5 घंटे नाइट में। तो इस तरह से करीब हमारा जो है 7 घंटे की स्टडी जो है वो हमारी आराम से हो सकती है अगर हम ये करना चाहें तो। इस तरह से आप भी अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए कि कब हमें क्या क्या करना है। तो इस हिसाब से आपको टाइम भी मैनेज करने में आसानी होगी और पढ़ाई के लिए टाइम निकालने के लिए आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रूटीन के साथ में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।